जय हिंद। एसएससी जीडी 29 अप्रैल क्लास आज भी चलेगी। क्लास 30 अप्रैल मई तक चलेगी। लास्ट पेपर इसका 28 को पेपर है ना लास्ट तेरा, ठीक है। 28 को हम लास्ट करेंगे क्लास, 27 को लास्ट क्लास करेंगे। तो करते हैं एसएससी जीडी की प्रिपरेशन। आज थर्ड डे है तो फर्स्ट शिफ्ट में पता नहीं आज क्या क्या आएगा। कल वाले तो हमने ये क्वेश्चन किए थे, ठीक है। नेक्स्ट जहां पे कल छोड़ा था वहां से चलेंगे, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर से छोड़ा, ठीक है, यहां से छोड़ा था, ठीक है। अब करंट अफेयर्स से भी बुक्स एंड ऑथर्स हैं। अब आप देखो जिसका लास्ट में पेपर या तो मॉडरेट रहेगा या तो एक्सट्रीम रहेगा या तो बहुत इजी रहेगा, ठीक है। पर हमने एक्सट्रीम वाला ही करना है। एक्सट्रीम वाला करेंगे तो मॉडरेट कर पाएंगे, मॉडरेट वाला भी करेंगे तो इजी वाला ज्यादा कर पाएंगे। हम सैनिक स्कूल में एक्सट्रीम पढ़ाई करते हैं। जो आरएमएस आरएमसी की प्रिपरेशन करते हैं वो एक्सट्रीम से शुरू करते हैं, वो इजी से नहीं करते। जब हम एक्सट्रीम पढ़ते हैं तो बच्चों को पेपर इजी लगता है। अगर हम एसएससी में हम उल्टा पढ़ते हैं, प्रोफेशनल क्लास में हम उल्टा पढ़ते हैं। प्रोफेशनल वाले थोड़े लिथार्जी भी होते हैं वैसे, तो वहां पे हम इजी टू एक्सट्रीम जाते हैं। बट हम आरआईएमसी आरएमएस एंड सैनिक स्कूल में एक्सट्रीम टू इजी आते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। द सेक हु री-इमेज्ड हिंदुइज्म, ये बुक आने की बड़े सारे चांसेस हैं। रिसेंटली पब्लिश हुई है और इसको लिखा है शशि थरूर ने। लाइफ लेसन एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायणा गुरु, ठीक है। ये श्री नारायणा गुरु होंगे कोई, उनकी लेगेसी के ऊपर ये बुक लिखी गई है, शशि थरूर। द सेक हु री-इमेज्ड हिंदुइज्म, ठीक है। नेक्स्ट है द बुक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड वाज ऑथर्ड बाय प्रेम प्रकाश। वेरी इंपॉर्टेंट, साथ साथ में लर्न करो। ये 2017, 18, 19 में हम कम से कम 1000 बुक्स याद करते थे करंट अफेयर्स की, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा स्लाइडली बुक्स का ऑथर्स कम हो गए। बट इस बार चाहे सैनिक स्कूल का पेपर कोई और कंडक्ट करता है, यूपीएससी नहीं करती, बट मैंने देखा कि सेम ही रहते हैं। सैनिक स्कूल में 3 बुक्स पूछी गई थी, फिर एनडीए में पूछा, फिर सीडी अभी रिसेंटली एक और एग्जाम हुआ उसमें भी बुक्स एंड ऑथर्स थे, और इसमें भी हर रोज एक बुक्स एंड ऑथर्स आ रहे हैं। परसों 2022 का करंट अफेयर से बुक्स एंड ऑथर्स था, तो आज ये सारी करनी पड़ेंगी, ठीक है। Who authored the book Atal Bihari Vajpayee, The Eternal Statesman, released in Feb? विजय गोयल। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाली बुक कंट्रोवर्स, जनरल अनिल चौहान की बुक जो है रिलीज हो चुकी है, रेडी रेलिवेंट एंड रिसर्चेंट, ठीक है। रेडी रेलिवेंट एंड रिसर्चेंट। हु रोट द 2026 बुक कैलिक ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स? सुरेंद्र कुमार पचौरी, ठीक है। यहाँ पे 2 बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक जनरल अनिल चौहान की, एक शशि थरूर की। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है लक्ष्मी प्रसाद ने ये बुक लिखी है, अग्नि सरसुलो विकासिंचिना कमलम द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। उर्जित पटेल ये फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे, ठीक है। द सीक्रेट सेक्शन हैक, किला, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि किला सत्यार्थी जो है ये नोबेल प्राइज विनर है, पीस के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 2014 में। करुणा, द पावर ऑफ कंपनसेशन। अमीश त्रिपाठी, वेरी इंपॉर्टेंट, अमीश त्रिपाठी से भी बहुत सारी बुक्स आ जाती है कभी कभी। द चोला टाइगर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। 2017 में ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड थी, और इसका हर एक एग्जाम में क्वेश्चन था। किसका? जकिंडा आर्डनर, ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड थी, और इसका एनडीए, सीडीएस, एसएससी, सीजीएल सब में क्वेश्चन था उस साल एग्जाम में, ठीक है। द डिफरेंट काइंड ऑफ पावर। अमिताभ कांत फर्स्ट G20 शेरपाज है, और इन्होंने बुक लिखी है हाउ इंडिया स्केल माउंट G20, ठीक है। ये G20 जो है 2023 भारत में हुआ,
तो बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए थे बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पूरे अक्रॉस द इंडिया इवेंट्स किए गए थे, डेलीगेशंस आए थे बाहर से, उनको पूरे इंडिया में घुमाया गया था। ठीक है, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, वेरी इंपॉर्टेंट, 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने बुक लिखा व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। ये चारों की चारों बुक्स इंपॉर्टेंट है। शेखर धवन आपको पता है, धवन, क्रिकेट में लाइफ एंड मोर। ये थोड़ा टॉपिक बोर लगता है, चलिए बोर से आदत है वापस। ठीक है, लिखिए जी बुक्स। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज द सोर्स ऑफ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। ठीक है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। यहां से क्वेश्चन हम उठाएंगे, ट्विस्ट करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, लिखिए नित्या शास्त्रा। नित्या शास्त्रा इज द सोर्स ऑफ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। हु रोट नित्या शास्त्रा। ठीक है, किसने लिखा है हु रोट नित्या शास्त्रा? भरत मुनि। भरत तेंदु या भरत मुनि, भरत मुनि। हु रोट कदम्बरी, ये क्वेश्चन आ चुका है कल या परसों। बाना भट्टा। हु रोट गीत गोविंदा? हु रोट गीत गोविंदा? जयदेवा। हु रोट महाभारता? ये भी आ सकता है, वेद व्यास। हु रोट महाभारता? वेद व्यास। वेद, VED VYAS। नहीं वेद नहीं, ये वेद व्यास नाम है इसका। वेद व्यास एक राइटर थे। अगर हम उत्तराखंड में एक जगह चले जाते हैं ना, व्यास पर्वत है, वो वैसे है जैसे कि किताबें हम रखते हैं ना, वैसे ही ये बहुत बड़े राइटर थे। तो इन्होंने बोला कलयुग लगने वाला है, अकॉर्डिंग टू पुराना जैसी कहानी है। ठीक है, मिथ है जो भी है, ठीक है, जो समझना है। तो इन्होंने कहा कि अब क्या होगा कि कलयुग लगने वाला, तो मेरी सारी बुक्स कौन पढ़ेगा। अब इतनी सारी बुक्स हैं, पहले हम डायरी में लिखते थे, ठीक है ना, अब उस डायरी को कौन खोलता है। अब हम तो फोन में ही अपना पेज बना लेते हैं, उसी में ही सारा सेव कर लेते हैं, या राइटिंग के लिए बड़े सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसने बोला अब तो कलयुग लगने वाला, मेरी किताबें कौन पढ़ेगा। उसने अपनी किताबों का पहाड़ बना दिया। अभी भी देख सकते हो, पूरा दिखेगा आपको सर्च करने पे। तो वो बोलते हैं कि पहाड़ आज भी है, वेद व्यास पहाड़। किताबों पूरे ऐसे लगता है कि जैसे बुक से किसी ने अपनी वहां पे, जैसे हम अपनी लगाते हैं अरेंज करके बुक्स, वैसी लगाई हुई है, और थोड़ी सी ऐसे करो तो सारी नीचे गिर जाएंगी, इस तरह है। ये वेद व्यास जो है, इन्होंने पुराणास भी लिखे हैं, महाभारता भी लिखी है, गीता भी लिखी है। ठीक है, ऋषि वेद व्यास है इनका नाम, क्या है? ऋषि वेद व्यास। ठीक है, हाँ। और एक्चुअल में सारे जो लोग होते थे, जितने भी लोग सेंट होते थे ना, वो भारत में एस्ट्रोलॉजर होते थे। इंडिया में जो हमने ग्रीनविच जो जिसको हम मानते हैं आजकल प्राइमरी इंटरनेशनल डेट लाइन, ग्रीनविच टाइम से लेते हैं। तो भारत का अपना ही एक मेरिडियन था, प्राइम मेरिडियन था, वो उसको हम मध्य रेखा कहते थे, मध्य रेखा। उस मध्य रेखा से सारे एस्ट्रोलॉजर स्टडी करते थे। और जो केंद्र था एस्ट्रोलॉजी का, वो उज्जैनी था। क्या था? उज्जैनी। और 1500 साल, मुझे उस साइंटिस्ट का नाम भूल गया, उस साइंटिस्ट ने 1500 साल उज्जैन में रह के एस्ट्रोलॉजी की वो दी है, ज्ञान दिया है पूरे दुनिया को। तब कोई ग्रीनविच टाइम नहीं थे, हमारी अपनी ही क्या थी, इंटरनेशनल डेट लाइन जिसको कहते हैं, वो थी मध्य रेखा। उसको हम क्या कहते थे? मध्यम रेखा। ठीक है, और उज्जैन से ली गई थी। हम कहाँ से अपना प्राइम मेरिडियन चुनते थे? उज्जैन से। ठीक है, और वहीं से भारत में एस्ट्रोलॉजर जो थे सारे भारत की जनगणना करते थे, किस तरह कौन से प्लैनेट्स कहाँ पे हैं, क्या है, टाइम जोन क्या है, ये उज्जैन में डिसाइड किया जाता था।
ठीक है। इसी तरह जितने भी, हाँ वारा मीरा, मुझे नाम तो पता था पर मैंने कहा शायद गलत हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट वरा मीरा लिख लीजिए। वरा मेहरा जो है उन्होंने 1500 साल तक एस्ट्रोलॉजी की स्टडी की उज्जैन में। सेंट्रल जो था, केंद्र कौन सा था एस्ट्रोलॉजी का, वो कहाँ था, उज्जैनी में। ठीक है। और फर्स्ट वैदिक, ये भी लिख लो, फर्स्ट वैदिक क्लॉक इंस्टॉल्ड इन, जो पहली वैदिक क्लास वैदिक क्लॉक इंस्टॉल की गई वो भी उज्जैन में की गई है। ठीक है। एक और क्वेश्चन यहां से करो, 4 महाकुंभ होते हैं, ये भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। एक होता है हरिद्वार में, ये कर लो, आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, हरिद्वार में। एक होता है शिप्रा में, ये उज्जैन, हाँ शिप्रा नहीं उज्जैन में। ठीक है, एक होता है उज्जैन में, एक होता है नासिक में, एक होता है प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज। ये आज के नहीं है, जैसे सर कल बता रहे थे, हम इतने साल पुराने हिंदू हैं, ये हैं मुस्लिम हैं, डोगरा हैं, ठीक है, नहीं आपको कल बता रहे थे। तो ये हजारों पुराने साल हमारे कल्चर हैं, इस पे कोई हम लड़ाई नहीं कर सकते। ठीक है। हरिद्वार में गंगा नदी बहती है, उज्जैन में शिप्रा बहती है। कौन सी? शिप्रा, याद रखिए। नासिक में गोदावरी। ठीक है, एंड ये जो है गंगा, यमुना, सरस्वती। ठीक, ये बड़े, वरामीरा लिख लो, वरामीरा से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, वरामीरा हो गया, अगस्त्या मुनि हो गए, चारका हो गए। कुछ क्वेश्चन लिखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन जो है, मेडिसिन के फाउंडर धन्वंतरी है। ठीक है, और सॉरी चारका है, मेडिसिन के चारका है, आयुर्वेदा के धन्वंतरी है। और सर्जरी, फादर ऑफ सर्जरी किसको कहा? सुश्रुता। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आयुष मंत्रालय से है। तो जितने भी हम स्टडी करते हैं या जो भी क्लास में क्वेश्चंस करते हैं वो अकॉर्डिंग टू करंट अफेयर्स ही रहते हैं। ठीक है, आपको जो भी हिस्ट्री में भी क्वेश्चन आते हैं या ज्योग्राफी में भी आते हैं वो करंट अफेयर रिलेटेड भी होते हैं, क्योंकि जो चेंजिंग्स आई होती हैं उनमें होते हैं। ठीक, क्या क्वेश्चन करवा रही थी मैं आपको? हाँ, क्या करवा थी? हाँ नहीं, उससे पहले क्या, बुक्स। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, लिख लो, ये भी लिख लो। हु रोट रामायणा? वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि रोट रामायणा। एंड वाल्मीकि को क्या कहा, एक टाइटल दिया जाता है आदि कवि। हु इज नोन एज आदि कवि? वाल्मीकि। ये भी आता है वाल्मीकि। भारत की बाहर से यहाँ पे कोई एस्ट्रोलॉजर्स नहीं आते जैसे आजकल होते हैं। जितने भी पुराने जो सेंट्स थे ना, वो सारे के सारे एस्ट्रोलॉजर माने जाते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट बुक लिखिए। हु रोट सत्यार्थ प्रकाश? वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो इसके ऊपर, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती। हु रोट गोदान? गोदान, मुंशी प्रेमचंद। GODAN। वेरी, जितनी भी ये बुक्स लिखवा रही हूँ गोदान, इनके आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। हु रोट दास कैपिटल? कार्ल मार्क्स। दास, DASKAPTIL, दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स। वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स। हु रोट इंडिया विंस फ्रीडम? इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। हु रोट विंग्स ऑफ फायर? किसने लिखा है? ही इज नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, APJ कलाम। APJ कलाम। हु रोट लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम? हाँ, नेल्सन मंडेला।
Who wrote an autobiography? J.L. Nehru. An autobiography. J.L. Nehru. Who wrote My Experiment with Truth is the autobiography of Gandhi जी. ठीक है, My Experiment with Truth, Gandhi जी. Name the book which was written by Gandhi ji while he traveling from London to South Africa. हिंद स्वराज. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हिंद स्वराज जो है ये गुजराती में लिखी गई थी. किसमें लिखी गई थी? गुजराती में. याद रखिएगा, हिंद स्वराज. नेम द बुक विच वॉज रिटन बाय गांधी जी वाइल ही वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम लंदन टू साउथ अफ्रीका. ठीक है, कौन सी है? हिंद स्वराज. गुजराती. हिंद स्वराज जो है गुजराती में लिखी गई है, ये भी याद रखिएगा. हु रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया? J.L. नेहरू. डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये बहुत कॉमन बुक्स हैं. हु रोट अर्थशास्त्र? हाँ, कौटिल्य. ठीक है, कौटिल्य का कभी कभी नेम आ जाता है. कौटिल्य को चाणक्य कहा जाता है. क्या कहा जाता है? चाणक्य. ठीक है, ही वॉज अ टीचर और प्रोफेसर इन तक्षशिला यूनिवर्सिटी. Who wrote Abhigyan Shakuntalam? Who wrote Abhigyan Shakuntalam? R.N. Tagore. Oh, sorry, Kalidasa. Who wrote Abhigyan Shakuntalam? Kalidasa. Who wrote Vikram and Betal? Vishnu Sharma. लिखो, विक्रम एंड बेताल, विष्णु शर्मा. Who wrote मालगुडीज डे? ये मालगुडीज डे को ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो. ये एक ऐसी बुक है, एक साल छोड़ के दूसरे साल रिपीट हो ही जाती है. ये आती ही आती है और इससे शानदार क्वेश्चन बनाते हैं वो. ठीक है, Who wrote मालगुडी डेज? ठीक है, R.K. नारायणन. मालगुडी डे सीरीज आता था, सीरीज है, देख सकते हो. पहले हमारे जैसे तुम पोग बोर्ड, डोरेमान शोरेमान देखते, हम मालगुडीज डे देखते थे. ठीक है, संडे को आता था मालगुडीज डे. R.K. नारायणन. Who wrote नेक्स्ट बुक इज इंडिका? हाँ, मैग्नेसिस. Who wrote 33 Persishti of Hari Sen? Who wrote 33 Persishti of Hari Sen? Of 33 Persishti of समुद्रगुप्ता. समुद्रगुप्ता की 33 Persishti होता है प्रेस. 33 पॉइंट्स लिखे थे इलाहाबाद पिलर में. कहाँ पे? इलाहाबाद पिलर में. किसने लिखे थे? हरि सेन ने. किसने? हरि सेन. इलाहाबाद पिलर. हरि सेन, SEN. हरि सिंह कहाँ पैदा हो गया? हरि सिंह अब भी पैदा हुआ है. वो समुद्रगुप्ता बहुत तब तब तक तो समुद्रगुप्ता के 100 जन्म हो गए होंगे. ठीक है, हरि सेन. बुक भूल गई, हरि सिंह. अच्छा, एक बुक लिखने वाले, एक और बुक रह गई, अश्वघोषा. Who wrote अश्वघोषा? देखो, चलो कल ये मैंने क्वेश्चन लिखा था विशाल, अश्वघोषा किसने लिखा है? Who wrote, oh sorry, बुद्धा चित्रा. Who wrote बुद्धा चित्रा? अश्वघोषा. अश्वघोषा. ठीक है. Who wrote पृथ्वी रसो? हाँ, पृथ्वी रसो written by चांद बरदोई. चलिए, अब यहां तक रखते हैं बुक्स एंड ऑथर्स. ठीक है, आईने अकबरी लिख लो. आईने अकबरी, अबुल फैजल. हाँ, अबुल फैजल
राजतरंगिणी, मेडिवल में तुम्हें गई नहीं, राजतरंगिणी, कल्हाना, हुमायूंनामा, हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम, ठीक है, और भी बुक्स रहेंगी। आप कुछ अवार्ड्स विनिंग बुक्स देखिए जिनको पिछले साल इनके लिए अवार्ड्स दिए गए थे। बुकर प्राइज दिया गया था, यहाँ पे थोड़ा सारा क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। बुकर प्राइज दिया गया डेविड सिजेले को, किसको? डेविड सेले को, से जेड हम साइलेंट करेंगे, सेले, ठीक है, फॉर हिज बुक वर्क फ्लैश, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की है, बानो मुश्ताक है, एंड शी बिकम द सेकंड इंडियन टू रिसीव द इंटरनेशनल बुकर प्राइज, फॉलोड बाय, इसने एक बुक लिखी थी गीतांजलि श्री, फॉलोड बाय गीतांजलि श्री, याद रखिएगा गीतांजलि श्री लिखिए। गीतांजलि श्री बिकम द फर्स्ट इंडियन टू वॉन इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर फिक्शन बुक्स, फर्स्ट इंडियन। गीतांजलि श्री वाज द फीमेल, फर्स्ट फीमेल टू गेट द, ठीक है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर रेत का टीला, टूम ऑफ सेंट। रेत का टीला हिंदी में है, उसको ट्रांसलेट किया था ड्रॉजी किसी ने, टूम ऑफ सेल्फ। इसी तरह बानो मुश्ताक ने एक बुक लिखी है हार्ट लैम्प, और इसको जो ट्रांसलेट किया है दीपा वशिष्ठ ने किया है, ये भी याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी 4 साल भी दोगे, 4 साल के बाद भी कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तब भी आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। और ये लिटरेचर के लिए इनको रहने दो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है एसएससी जीडी में वो मॉन्यूमेंट से आ रहा है, ठीक है। मॉन्यूमेंट से यहाँ पे अशोका ने ये सांची स्तूपा बनाया था, क्या बनाया था? सांची स्तूपा, ठीक है। आज हम करेंगे एक एक क्वेश्चन को डिस्कस, ठीक है। अब यहां से एक नहीं, बहुत सारे, कल तो मैंने आपको रीड करवाए थे, ठीक है। अब ताजमहल शाहजहां ने बनाया था, अब ताजमहल से 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। पहले तो ताजमहल आगरा सिटी में है। हु फाउंडेड आगरा सिटी? है हाँ, सिकंदर लोदी। देखिए हु नहीं, आप लिखो ना, हाँ देखिए, हु फाउंडेड आगरा सिटी, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो भी क्वेश्चन बनेंगे इसके शाहजहां ने क्या क्या बनाया है, एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। आगरा सिटी वर फाउंडेड बाय सिकंदर लोदी, बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। हु फाउंडेड फतेहपुर, विच सिटी वाज बिल्ड बाय अकबर आफ्टर द विक्ट्री? फतेहपुर सिकरी, फतेह होता है जीतना, फतेह इज अ पर्शियन वर्ड, फतेहपुर सिकरी, ठीक है। देखो फतेहपुर सिकरी बिल्ड बाय अकबर, ठीक है। आगरा फोर्ट आल्सो बिल्ड बाय अकबर, आगरा फोर्ट, ठीक है, हाँ। आगरा फोर्ट भी किसने बनाया है? अकबर ने। अब यहाँ पे शाहजहां ने क्या क्या बनाया? शाहजहां ने लाल किला बनाया है, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, जो लार्जेस्ट जामा मस्जिद ऑफ इंडिया है वो दिल्ली में है, वो शाहजहां ने बनाई थी। पाकिस्तान में मोती मस्जिद है, वो भी शाहजहां ने बनाई थी, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया में बहुत सारी जामा मस्जिद है, सारी बड़ी मस्जिद नहीं है, एक ही सबसे बड़ी मस्जिद है जामा, वो कौन सी है? दिल्ली वाली। और पहली जो मस्जिद भारत में बनाएगी वो चेरामन जुम्मा मस्जिद, ठीक है। चेरामन जुम्मा मस्जिद कहाँ पे? केरला में, लिख लो, फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया चेरामन जुम्मा मस्जिद, ये केरला में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह कुतुब मीनार, शाहजहां ने रेड फोर्ट बनाया, ताजमहल बनाया। अच्छा, ताजमहल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ताजमहल कौन सी नदी के किनारे है? यमुना। देखिए यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? आगरा, दिल्ली, हरियाणा, मथुरा, ठीक है। आगरा, दिल्ली, हरियाणा, मथुरा, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आता है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है।
रेड फोर्ट दिल्ली शाहजहां ने, सांची स्तूपा मध्य प्रदेश एम्परर अशोका। ठीक है, अशोका जो थे ये कौन से डायनेस्टी से आते हैं? मौर्यन एम्पायर। किससे? मौर्यन एम्पायर। ठीक है, और वर्ल्ड लार्जेस्ट बुद्धा स्टैचू बिल्ड बाय हुम? दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू अशोका ने बनाया था। कहाँ पे बनाया? अब नाम हाँ, बाबलियान। देखिए, वर्ल्ड लार्जेस्ट बुद्धा स्टैचू इज बाबलियान। ये कहाँ पे था? अफगानिस्तान। बाबलियान नहीं, अफगानिस्तान। ठीक है, और इसको तालिबान ने डायनामाइट से उड़ा दिया। विच टेम्पल इज नोन एज ब्लैक पगोड़ा? अब यहां क्वेश्चन चेंज कर रही हूं इसके साथ। ठीक है, विच टेम्पल इज नोन एज ब्लैक पगोड़ा? विच टेम्पल इज नोन एज ब्लैक पगोड़ा? क्या हुआ? ये सारी की सारी क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लिखते जाओ, साथ में टेबल भी आपके पास यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का बनेगा, लिखते जाएंगे। ठीक है, सन टेम्पल, हु बिल्ड सन टेम्पल? नरसिम्हा देवावन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नरसिम्हा देवावन। हर्ष ये बंद कर दे कैन। एलोरा केव लिखो, नेम, यहां पे क्वेश्चन ट्विस्ट करने वाले हैं। नेम द टेम्पल built by single rock cut in Ellora cave। ये क्वेश्चन आता है। कैलाश टेम्पल, ये टेम्पल ऊपर से बनाया गया, नीचे से कटिंग करके नहीं बनाया गया, पहाड़ को ऊपर से कट करके टेम्पल बनाया गया। एलियंस होंगे, हाँ। चलो, राष्ट्रीय कुत्ता। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे रिलेटेड ये भी आते हैं, एलोरा और अजंता केव से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ कितनी बुद्धिज्म केव्स हैं, जैनिज्म टेम्पल है, हिंदू टेम्पल है, इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं। आपने हिंदी की अपने बुक में पढ़ा होगा, फोर्थ फिफ्थ क्लास में। ठीक है, लोरा की कहानियां चैप्टर था आपको, यही था ना? हाँ, मुझे याद है, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, 3 बार पढ़ाया है लोरा की कहानियां। तुम्हारी बार भी सेम ही होगा। ठीक है, सेम ही है, 2007-8 में उन्नति बॉर्न में। हाँ, ठीक है। एलोरा केव्स राष्ट्रीय कुत्ता रूलर्स, अजंता केव्स महाराष्ट्र। देखिए, फर्स्ट नेम द फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया, एलोरा केव एंड अजंता केव। वेयर इज एलोरा केव एंड अजंता केव? संभाजी नगर। लिखिए, वेयर इज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, वेयर इज अजंता केव एंड एलोरा केव सिचुएटेड? संभाजी नगर। मैं ना धीरे नहीं पढ़ा सकती मुझे। अच्छा, खजुराहो टेम्पल जो है, वेरी इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश में है, चंडेला डायनेस्टी ने बनाया था। लार्जेस्ट रॉक शेल्टर इन द वर्ल्ड इज आल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इट इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। देखिए, लार्जेस्ट रॉक शेल्टर इन द वर्ल्ड कौन सी है? लार्जेस्ट रॉक शेल्टर ही है, रॉक शेल्टर इज द लार्जेस्ट केव इन द वर्ल्ड। ठीक है, लार्जेस्ट केव जो है रॉक शेल्टर, भीमबेटका। यार मैं पागल, मैं धीरे नहीं पढ़ा सकती, धीरे मेरा दिमाग कम चलता है, सीधे अपने रूटीन पे आते। ठीक है, लिखिए, लार्जेस्ट रॉक शेल्टर इन द वर्ल्ड इज भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका। भीमबेटका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मध्य प्रदेश में है। खजुराहो टेम्पल जो है ये भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है क्या? भोपाल। ठीक है, इसको सिटी ऑफ लेक कहा जाता है। मध्य प्रदेश जो है यहाँ पे एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑरेंज सिटी नागपुर को, और नागपुर को कहते हैं महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। नासिक में कुंभ का मेला होता है और मध्य प्रदेश, नासिक भी महाराष्ट्र में है, नासिक भी महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। ज्यादा ही दिमाग चल रहा है, धीरे दिमाग चलाती हूँ ना, काम कम होता है। मैंने सोचा धीरे धीरे पढ़ाऊंगी, बट धीरे धीरे मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, दिमाग और भी बड़े काम करने लगता है। अपने रूटीन में चलते हैं। ठीक,
महाबलीपुरम, इसको लिखिए। 7 पगोड़ा। सन टेम्पल इज नोन एज ब्लैक पगोड़ा, ठीक है। विच टेम्पल इज नोन एज 7 पगोड़ा? महाबलीपुरम इज नोन एज 7 पगोड़ा। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट, इट इज इंक्लूडिंग इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। पालवा किंग्स नरसिम्हा देवा ने, नरसिम्हा वर्मन ने बनाया। नरसिम्हा देवा ने सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा में बनाया था। लिंगाराज टेम्पल भी कहाँ पे है? 5-6 टेम्पल हमेशा उड़ीसा के करके जाइए। लिंगाराज टेम्पल, जगन्नाथपुरी, दोनों ही कहाँ पे है? उड़ीसा में, ठीक है। और भुवनेश्वर जो है उड़ीसा में, उसको टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। जम्मू को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया नहीं कहा जाता, वाराणसी को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया नहीं कहा जाता, उत्तराखंड को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया नहीं कहा जाता। किसको कहा जाता है? भुवनेश्वर को, क्योंकि 500 से भी ज्यादा भारत में टेम्पल सिटीज है, बट सबसे ज्यादा जो टेम्पल्स हैं वो कहाँ पे हैं? भुवनेश्वर में, ठीक है। याद रखिएगा कहाँ पे? भुवनेश्वर में इसको टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन लिखते जाओ साथ साथ में। नेक्स्ट है खजुराहो टेम्पल, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मध्य प्रदेश में। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश में इस टॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। टॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से पास होता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। याद रखिएगा टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस स्टेट्स। महाबलीपुरम इज नोन एज Black Pagoda, and which temple is known as White Pagoda? लिखो। हाँ, जगन्नाथ टेम्पल। ये पगोडास के क्वेश्चन आते हैं, बड़ी देर से आए नहीं, आने के चांसेस हो सकते हैं। विच टेम्पल इज नोन एज ब्लैक वाइट पगोड़ा? जगन्नाथपुरी। गोल्डन पगोड़ा, विच कंट्री इज नोन एज गोल्डन पगोड़ा? म्यांमार। म्यांमार को गोल्डन, वहां पे अगर आप म्यांमार को सर्च करो ना, सारे टेम्पल गोल्डन 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 दिखेंगे, इसलिए उसको गोल्डन पगोड़ा कहा जाता है। नालंदा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट डे बोर्डिंग यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया इज नालंदा, ठीक है। कुमारगुप्ता 1, ये अब क्यों बंद हो गया? ये भी अजीब हुई है, ठीक है। इसको किसने दिया? गोल गुम्बज कर्नाटका में, वेयर इज गोल गुम्बज सिचुएटेड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कर्नाटका में है ये। गोल गुम्बज इज नॉट ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। अब होसाला टेम्पल, होसाला टेम्पल इज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन कर्नाटका, ठीक है। ये भी याद रखिए। चार मीनार हैदराबाद है, और इसको बनाया है किसने? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। किसने बनाया? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। एक क्वेश्चन और आने के चांसेस हैं। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की कैपिटल अब कौन सी कर दी गई है? आंध्र प्रदेश की अमरावती थी, अमरावती थी, और हैदराबाद की जो है तेलंगाना है। ठीक उल्टा बोल रही हूँ, तेलंगाना की हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की अमरावती है। अब ये बिल पास हो चुका है, इसकी ये क्या है? अमरावती अब हमेशा के लिए हो गया। चार मीनार हैदराबाद में है। जो लार्जेस्ट सिटी है, कहाँ फिल्म सिटी कहाँ पे है? वो भी हैदराबाद में है, रामोजी फिल्म सिटी। वर्ल्ड की सबसे बड़ी फिल्म सिटी कौन सी है? रामोजी फिल्म सिटी। इट इज लोकेटेड इन हैदराबाद, ठीक है। हवा महल जयपुर, हवा महल जयपुर में कितनी खिड़कियां हैं? रोज करते हो? ओए 100, इतनी है? चेक करो कितनी है हवा महल में खिड़कियां, ठीक है। 936 करो, चेक कर लो। 936 है, 953 है, रोज भी भूल जाते। 953 बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश में है, और अशोका ने सॉरी अकबर ने इस बुलंद दरवाजा के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स है, वो सारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लार्जेस्ट दरवाजा इन इंडिया, डेट इज ए बुलंद दरवाजा, और लिखिए इट इज इंक्लूडिंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मापाला ने बनाई थी। हु फाउंडेड पाला? यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, हु फाउंडेड पाला एम्पायर रूलर? पाला एम्पायर फाउंडेड बाय गोपाला।
गोपाला फोंडित पाला एम्पायर। यहाँ पे मुझे आजकल पता नहीं क्या हो जाता है, 2-3 बार हो चुका है, फिर आज एनर्जी कम हो गया। एलिफेंटा केव महाराष्ट्र, राष्ट्रकूटा रूलर्स ने बनाया था। ठीक है, ये संभाजी नगर नहीं है, संभाजी नगर में अलोरा केव एंड अजंता केव्स है। एलिफेंटा केव महाराष्ट्र में है। ठीक है, राष्ट्रकूटा रूलर्स ने बनाया था। हाउस खास वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक मेडिवल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में हाउस खास बनाया था। गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, ये गलत है, गोल्डन टेम्पल गुरु अर्जुन देव जी ने बनाया था। रामदास जी ने अमृतसर सिटी बनाई थी। देखिए, हु बिल्ड अमृतसर सिटी? श्री रामदास जी। एंड गोल्डन टेम्पल बिल्ड बाय श्री अर्जुन देव जी। जगन्नाथ टेम्पल अनंत वर्मन 14 गंगा ने बनाया था। जगन्नाथ टेम्पल पुरी में है। क्या है? पुरी में है। शेरशाह सूरी टूम वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछते हैं शेरशाह सूरी टूम कहाँ पे है? ससाराम में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। अकबर की टूम आगरा में है। जहांगीर की टूम 2 जगह में है। ठीक है, एक तो इंटेस्टाइन चिंगस में है और उसकी जो बॉडी है वो लाहौर में है। बाबर की अफगानिस्तान में, हुमायूं की दिल्ली में। ठीक है, जहांगीर की होगी और औरंगजेब की औरंगाबाद में। ठीक है, जिसको संभाजी नगर कहते हैं। और एक और बच गया ना, जहांगीर, शाहजहां, शाहजहां की दिल्ली में है। शाहजहां की दिल्ली में है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगरा फोर्ट कमीशन बाय अकबर। बीबी का मकबरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इतनी बार क्वेश्चन आता ना। बीबी का मकबरा जो है ये औरंगाबाद में है, औरंगजेब के सन ने बनाया था। बिल्ड बाय प्रिंस आजम शाह। पुराना किला ये शेर शाह सूरी ने बनाया था। सन टेम्पल मोढोरा। सन टेम्पल भारत में 3 जगह थे, एक तो कश्मीर में था जिस ललितादित्य ने बनाया था। ये सन टेम्पल सोलंकीज ने बनाया था। और ये जो सन टेम्पल जो है उड़ीसा वाला, वो किसने बनाया था? कुमारा गुप्ता ने, कुमारा दे नहीं, नरसिम्हा देवा ने। ठीक है, जंतर मंतर दिल्ली सवाई जयसिंह ने बनाया है। 6 जंतर मंतर है। सबसे बड़ा जंतर मंतर जो है आगरा जयपुर का है। ये इसको लार्जेस्ट सनडायल ऑब्जर्वेटरी कहा जाता है। नेम द लार्जेस्ट सनडायल ऑब्जर्वेटरी, दैट इज अ जंतर मंतर। इट इज लोकेटेड इन द जयपुर सिटी। इट वाज बिल्ड बाय जयसिंह। आज के लिए क्वेश्चन, ठीक है, ये कल का था, आज के लिए नहीं क्वेश्चन। आप लिखो 5 सारों लिखो, कल भी मैंने करवाया था। लिखो, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन, बोल कहां पे हुई? राजगीर। लिखो, इससे क्वेश्चन लिखेंगे। राजगीरा वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ विच रूलर? लिखो, क्वेश्चन बनाते जाओ। राजगीरा वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ विच रूलर? हरियंका रूलर्स। ठीक है, हरियंका। हु फाउंडेड हरियंका डायनेस्टी? बिंबिसार। राजगीर वाज द अब फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन राजगीरा। ठीक है, इसका मतलब जो फर्स्ट बुद्धिस्ट कहां पे, पहले टेबल बना लेना हमेशा चारों बुद्धिस्ट काउंसिल का। जब भी बुद्धिस्ट के क्वेश्चन आते हैं काउंसिल्स के, पहले टेबल बना दो। पहली राजगीरा, दूसरी विशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, 3 कश्मीर। फिर इनके किंग के नाम, फिर प्रिजाइडिंग के नाम। ठीक है, इस तरह ये टेबल पूरा करना है। ठीक है, यहाँ पे तो पहला लिखा है द सत्तपनी केव्स इन राजगीर वाज द वेन्यू ऑफ विच काउंसिल? फर्स्ट काउंसिल। लिखिए, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन विशाली। एंड महावीरा वाज बोर्न इन कुंदमग्राम विशाली। महावीरा वाज बोर्न इन कुंदमग्राम विशाली। अब यहां पे देखो, ड्यूरिंग विच बुद्धिस्ट काउंसिल डिड द फाइनल डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म? बुद्धिज्म के भी 2 हिस्से हुए, जैसे कि हनियाना एंड महायाना। ये ड्यूरिंग विच काउंसिल है डिवीजन हुई? ये 4th काउंसिल में हुई। ठीक है, 4th काउंसिल में कौन सी हुई? हनियाना। बुद्धिस्ट के 2 पार्ट हुए, सेक्ट्स में डिवाइड किया गया, हनियाना एंड महायाना। जब नालंदा जलाएगी, नालंदा यूनिवर्सिटी जब जलाएगी, तब इसके जो बुक्स थी, जो इनके टेक्स्ट थे महावीर गौतम बुद्धा के, आधे जापानीज ले गए, आधे
चाइनीज ले गए। और ये जो जापानीज लोग फॉलो करते हैं बुद्धिज्म को, वो उन्हीं टेक्स्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, और जो चाइनीज करते हैं है दोनों ही बुद्धिस्ट कंट्री, ठीक है, बट टेक्स्ट उनके अलग अलग है। जो फॉलो करते हैं वो अलग अलग फॉलो करते हैं भगवान बुद्धा को। भगवान ने एक ही लेक्चर दिए, भगवान की एक ही स्पीच थी, बट आगे लोगों ने उनकी भी डिवीजन कर दी। भगवान को पता हो कि इंसान ऐसे करने वाले हैं, भगवान तो दुनिया में लेक्चर देने में नहीं आए। सही है नहीं? नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे पहले राजगीरा थी, ये 16 महाजनपद में लोग आते थे, ठीक है। हरियंकर डायनेस्टी ने पहले उनकी कैपिटल राजगीरा थी। बिंबिसारा के बेटे अजात शत्रु थे, ठीक है। अजात शत्रु का बेटा जो था उद्यान, कौन था? उद्यान। इसने अपनी कैपिटल फर्स्ट टाइम राजगीरा टू पाटलिपुत्र शिफ्ट की, किसने? उद्यान ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार देखने को मिलता है। विच रूलर ऑफ हरियंकर डायनेस्टी इज क्रेडिट with building the city of Patliputra and shifting the capital from Rajgira to Patliputra? उद्यान। कौन है? उद्यान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है किस राजा के अंडर हुई? विशाली में कालाशोका। किसके? कलाशोका। वेरी कलाशोका वाज द रूलर बिलोंगिंग टू शिशुनागा डायनेस्टी। द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल अंडर द पेट्रोनेट ऑफ कलाशोका वाज हेल्ड एट विच लोकेशन? विशाली, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ज्ञान में ये सारी बुद्धिस्ट काउंसिल हैं, ज्ञान दिया ना सर ने, उसमें सारी बुद्धिस्ट काउंसिल बनी हुई है, उसमें सारे क्वेश्चंस हैं। अब जो लास्ट जो रूलर था ना मगध का, वो धनानंदा था। कौन था? धनानंदा। धनानंदा ने अपने को एक टाइटल दिया था, वो था उग्रसेन। विच रूलर ऑफ धनानंदा डायनेस्टी वाज नोन बाय द टाइटल उग्रसेन ड्यू टू ए लार्ज आर्मी? ही इज ए महापद्मानंदा। कौन थे? महापद्मानंदा। धनानंदा नहीं थे। धनानंदा लास्ट रूलर थे। इनको शिशुनागा, इनको मौर्यन किंगडम ने हराया था, और भारत में जो पहला बड़ा किंगडम एस्टेब्लिश हुआ वो कौन था? मौर्यन किंगडम। धनानंदा को डिफीट की इसने किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये याद रखिए। उसके बाद मौर्यन किंगडम आया था भारत में। विच स्टेट्स, अब फेस्टिवल से हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच स्टेट सेलिब्रेट द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल? हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट इन नागालैंड। अब देखते जाओ, ये लिखते जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो क्या रहा है यहाँ पे? इसे हवा नहीं पंखा लगाऊंगी तो सुनाई नहीं देता। यहाँ पे ना कुछ सर्कुलेशन नहीं हो रही हवा की, कम हो जाती है। चैप्चरकूट मिजोरम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्चरकूट मिजोरम में, एनडीए सीडीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है भैया, लिखते जाओ ये क्वेश्चन। चैप्चरकूट मिजोरम में सेलिब्रेट किया। बत्तुकम्मा ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 2025 में। ये फ्लावरिंग फेस्टिवल्स होता है, इसमें ज्यादा फीमेल्स ने पार्टिसिपेट किया इस साल, और साथ में एलिफेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया बत्तुकम्मा फेस्टिवल, और इट वाज सेलिब्रेटेड इन तेलंगाना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोसार जो है न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ लद्दाख है। नेम द न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ लद्दाख, दैट इज ए लोसार। वांगला जो है ये गारो फेस्टिवल, मेघालय की गारो फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है, और वांगला फेस्टिवल को 100 ड्रम्स फेस्टिवल भी कहा जाता है। नुकाई फेस्टिवल जो है उड़ीसा में सेलिब्रेट की जाती है। सांगी फेस्टिवल मणिपुर में। छठ पूजा जो है बिहार में। लाई हरोबा जो है त्रिपुरा में, ये मेटी कम्युनिटीज को सेलिब्रेट करती है लाई अरोबा में। जल्लीकट्टू जो है बुल फाइटिंग, स्पेन की जो नेशनल गेम है। यहाँ पे देखो कितने मजेदार इनकी सोच है। स्पेन की नेशनल गेम में पूरी दुनिया पार्टिसिपेट करती है। बुल फाइटिंग आप देखते होंगे, आहा कितनी अच्छी गेम है, लोग मरते हुए। बट इंडिया में इसको जल्लीकट्टू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल्लीकट्टू। इंडिया में खेलने पे ह्यूमन राइट वायलेशन हो जाते हैं, समझ आया? स्पेन में खेलने पे ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होती, इंडिया में खेलने से इसको बैन कर दिया गया था कुछ सालों पहले। अब जल्लीकट्टू फिर से खेली जाती है। ये प्राचीन भारत की गेम है,
ठीक है। सजीबू, चेराबू, मणिपुर, ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स हैं, दीज आर द हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सिक्किम में जो न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है उसको लोसोंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोसोंग। ये याद रखिए, द लूनर न्यू ईयर फॉर मेटी कम्युनिटी। अरुणाचल प्रदेश जो अपना सेलिब्रेट करती है सैंकिन। कौन सा है? सैंकिन। ठीक है। पोलिया बैसाख अभी हमने किया था जब 13 अप्रैल के करंट अफेयर किए थे त्रिपुरा, असम में। बंगाली न्यू ईयर को क्या बोलते हैं? पोलिया बैसाख। याद रखिएगा, ये अभी बैसाखी वाले क्वेश्चन आपके रहेंगे ही रहेंगे। नेक्स्ट है, लिखिए न्यूज़पेपर के नाम, फिर ये लिखेंगे नहीं तो मैं। नेम द न्यूज़पेपर विच वाज पब्लिश्ड बाय Raja Ram Mohan Roy in Persian language. Name the newspaper which was published by Raja Ram Mohan Roy in Persian language. Miratul Akbar. Name the another newspaper which was published by Raja Ram Mohan Roy. Samvad Kamodi. Samvad, SAMVAD, Kamodi, CAMUDI. Samvad Kamodi. सर को बोलना ये बंद हो रहा है, अभी नहीं बंद बोलते हैं। ठीक है। संवाद कमोदी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। नेम द वीकली मैगजीन पब्लिश्ड बाय स्वामी विवेकानंद। नेम द वीकली मैगजीन पब्लिश्ड बाय स्वामी विवेकानंद। उद्बोधनी। कौन सी है? उद्बोधनी। ये भी याद रखिएगा, उद्बोधनी जो है पब्लिश्ड बाय स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट, हु पब्लिश न्यूज़पेपर यंग इंडिया? न्यू इंडिया करते, यंग इंडिया गांधी जी। हु पब्लिश न्यूज़पेपर न्यू इंडिया? एनी बसंत। एंड वीकली न्यूज़पेपर यंग न्यू इंडिया पब्लिश बाय, ओहो, हाँ, विपिन चंद्र पाल। विपिन, हाँ ठीक है, विपिन चंद्र पाल वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे। कौन सा? यंग इंडिया। और एनी बसंत न्यू इंडिया, और गांधी जी यंग इंडिया। Which newspaper published by Gandhi ji in South Africa? Indian Opinion. Indian Opinion. लिखते जाओ। Which newspaper published by Gandhi ji in South Africa? Indian Opinion. दीदी 2 थोड़ी बचे हैं। अब लिखो, फादर ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर जेम्स हिक्की। फादर ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर जेम्स हिक्की। नेम द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया? बंगाल गazette. बंगाल गazette. न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय सुभाष चंद्र बोस, स्वराज। फॉरवर्ड या स्वराज, दोनों ही लिखिए। न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय मैडम बीका जी कामा इन बर्लिन, तलवार। तलवार। मदन लाल डिंगरा पे ये न्यूज़पेपर का नाम रखा गया था। मदन लाल डिंगरा जो थे एग्जीक्यूट कर दिए गए थे, तलवार न्यूज़पेपर रखा गया था। ठीक है। वंदे मातरम, अरविंदो घोष। न्यूज़पेपर पब्लिश बाय वंदे मातरम, अरविंदो घोष। अमृता बाजार पत्रिका, यहाँ पे ही क्वेश्चन देखो। इंडिया में एक वर्नाकुलर एक्ट लाया गया था, उस एक्ट के अंदर न्यूज़पेपर को पब्लिश किया गया था। विच पेपर वाज प्रिंटेड बोथ इन इंग्लिश एंड बंगाली बट टर्न एंटायरली इनटू एन इंग्लिश पेपर ओवरनाइट टू इवेड ए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? ये कौन सा था? अमृता बाजार पत्रिका। अमृता बाजार पत्रिका को इंग्लिश और बंगाली दोनों में पब्लिश किया जाता था, बट एक एक्ट पास हो जाता है, वर्नाकुलर एक्ट। आपको पता है इंडिया जो कॉटन था पूरे वर्ल्ड में मोस्ट सुपीरियर कॉटन माना जाता था। अब जब ये ब्रिटिशर भारत में आए, इन्होंने देखा कि पूरे वर्ल्ड में मोनोपोली तो इंडियन कॉटन की चल रही है, हर किसी को इंडियन कॉटन लेना है क्योंकि ये फाइन कॉटन था, ये कोर्स कॉटन नहीं था। अब इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन में एक लॉ पास कर देते हैं। उस लॉ में कहा जाता है कोई भी भारत का कॉटन बाय नहीं करेगा, ये इंफीरियर कॉटन है।
ठीक है। अब भारत के कॉटन के अगेंस्ट बड़ी सारी क्या होने लगी, कॉन्स्पायरेसीज होने लगी। इंडिया की कॉटन जो इंडस्ट्री थी एकदम में क्या होगी, डिक्लाइन होगी। सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। इसी बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है। क्या होती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटेन के बने कॉटन थे, जो उनकी यूनिफॉर्म्स थी, जो बैग्स थे, वो टर्न हो जाते हैं। वो टर्न होने के बाद पूरी दुनिया जो है, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकेंड लड़ रहे थे, वो डिमांड करने लगे इंडिया के कॉटन इंडस्ट्रीज की। अब इंडिया फ्लोरिश होगी अगेन। इंडिया की कॉटन इंडस्ट्री वर्ल्ड की फ्लोरिश कॉटन इंडस्ट्री है। और पहली जो कॉटन मिल एस्टैब्लिश की गई मद्रास में की गई, बट इट इज नॉट फुली फंक्शनिंग। बट उसके बाद जो फर्स्ट कॉटन मिल एस्टैब्लिश हुई वो बॉम्बे हुई, फिर गुजरात में हुई। ये भी याद रखिएगा। इस तरह ये एक्ट्स बनाते थे। फिर इन एक्ट से क्या होता था, ये भारत को रोक लेते थे, भारत को उनके काम्स नहीं किए जा करने देते थे। जब कॉटन इंडस्ट्री भारत में लगाएगी ना, बड़े सारे गोमस्टास को इन्होंने सुपरवाइजर्स को अपॉइंट किया। वो जो सुपरवाइजर थे उनको गोमस्टास कहा जाता था। अब क्या हुआ, दो व्यक्ति के बीच कम्युनिकेशन एरर हो गया। एक इंग्लिश जानता था, एक बंगाली बोलता था, या एक बिहारी बोलता था, अलग अलग। और उस कम्युनिकेशन ने उसमें क्या हुआ, एक गैप क्या किया, खड़ा कर दिया। आगे चल के 1857 रिवॉल्ट में एक काज ये भी था। ठीक है, ये भी याद। 1857 रिवॉल्ट में बहुत सारे काज थे होने के, खाली वो एक बुलेट नहीं थी, इसको एनफील्ड बुलेट कहा जाता है, खाली वो बुलेट नहीं थी। ये सारे लोग जिनको गुस्सा था कॉटेज इंडस्ट्रीज को, और ये सारे भी आगे चल के रिवॉल्ट में आए। ये भी याद रखिएगा। फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया इज बंगाल, नहीं गुजरात। ठीक है, गुजरात देखना, चेक करना, लीडिंग गुजरात है कि महाराष्ट्र। ठीक है, गुजरात है, लीडिंग प्रोड्यूसर गुजरात है। जूट लिखिए, बंगाल, गुजरात, जूट, बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया। ठीक है, हाँ। और जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है, विच फाइबर इज नोन एज गोल्डन फाइबर, जूट। ठीक है, ब्लैक डायमंड बोलते हैं पेट्रोलियम को। ठीक है, ब्लैक डायमंड पेट्रोलियम को कहा जाता है। गोल्ड फाइबर किसको कहा जाता है, जूट को। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया, फॉलोड बाय बांग्लादेश। ठीक है, अब बांग्लादेश को भी थोड़ी सारी, बंगाल में कपड़ा सस्ता है कंपेरेटिवली टू जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, पाकिस्तान में थोड़ा कॉस्टली है, बट लोग पसंद करते हैं वहां का कपड़ा। पाकिस्तान का कपड़ा इंडिया में घूम के दुबई शुबई से आता है, डायरेक्ट हम उनसे ट्रेड नहीं कर सकते। विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी, हाँ, अगेंस्ट द रोलाट एक्ट, रोलाट सत्याग्रह। ठीक है, इसको ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। गांधी जी ने रोलाट एक्ट जो है, रोलाट सत्याग्रह बना दिया था। और इसमें क्या था, वन हु डिटेन उसको 2 साल के लिए जेल में डाला जाएगा, और विदाउट एनी ट्रायल उसको 2 साल में जेल में ही रखा जाएगा। ये भी याद रखिएगा। उसके बाद गांधी जी 1920 में सीवर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है, 1919 में जलियांवाला बाग मैसकर्स होता है। उसके बाद जो है 1948 में हम आजाद, 47 में आजाद होते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, ही वाज द फर्स्ट इंडियन अपॉइंटेड इन द पार्लियामेंट ऑफ लंदन। ठीक है, ये पहले भारतीय थे जिनको लंदन की पार्लियामेंट में अपॉइंट किया गया था। दादा भाई नौरोजी वाज अ मॉडरेट लीडर एंड द आथुरा हु रोट पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीट हुई है। हु रोट पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। Which British official described Rani Lakshmibai as the best and the bravest military leader of the rebel? रानी लक्ष्मीबाई को कैप्चर किया था सर ह्यू रोज ने, और इसने कहा था ये ब्रेवियस्ट वुमन है। इसने किले की दीवार ही से छलांग लगा दी घोड़े के साथ। आज भी वो दीवार वैसे की वैसी है। रानी लक्ष्मीबाई बड़ी हिम्मत वाली होगी। किस, हाँ, रानी, सारी रानियां हिम्मत वाली नहीं होती है। ठीक है, सारी रानियां हिम्मत वाली नहीं होती है। कुछ रानियां तो
हाँ, तूफान देखते ही ओहो क्या होगा। कुछ रानियां तो गाड़ी में बैठते ही शोर डालने लगती है, गाड़ी फास्ट चल गई, फास्ट चल गई। घर में सबसे ज्यादा शोर डालती हूँ, बट अगर किसी की गाड़ी में बैठी हूँ शोर डालती है, किसी ड्राइवर के साथ बैठी हो, सोचो कितना। मैंने बड़ी लेडीज को देखा है जो डोमिनेट करती हैं वर्ल्ड दुनिया घर को, वो बट डर नहीं बर्दाश्त करती हैं। देखना कहीं गाड़ी में बैठेंगे, कहीं भी जा रहे होंगे, ओह मर गए मर गए मर गए ऐसे करते हैं। और जैसे कोई ऊपर से नीचे चीज गिरेगी, ओह भूचाल आ गया, कोई गिरेगा भूचाल आ गया। आप देखना इस तरह की लेडीज को, और उनको सच में भी रियल लाइफ में सबसे ज्यादा डरपोक होती है, जो सबसे ज्यादा चिल्लाती है ना, वो सबसे ज्यादा डरपोक होती है। इसीलिए थोड़ा काम होके डरना नहीं है। मुझे तो अच्छी लगती है फास्ट ड्राइविंग, मुझे धीरे नहीं अच्छा लगता। सर आप कम चलाते हैं तेज, पहले बड़ी तेज चलाते थे। सर की ड्राइविंग में तो नहीं कोई बैठता घर वाला। सर अब अच्छी, मतलब सर अच्छे चलाते हैं। मुझे तो मैं लास्ट मंथ जब अपने घर गई थी तो बस स्टैंड में सर ने हमको छोड़ा, हम सारी बहनें गई तो ये चट्टे से था सरदार वो ड्राइवर, हाय इतनी आस्था गाड़ी चलाए। मैं 6-7 घंटे में उसने मेरे को पहुंचाया। इतना अच्छा, वो बिल्कुल ऐसे चला रहा था जैसे जो तेज चला बैठे हो तो वो तो बोर हो जाते हैं। मेरी दीदी भी चला ड्राइव करती है, पर वो ठीक चलाती है, तो वो बोले इससे उसको बोलते तू रहने दे मैं चला। मैंने बड़ा ही पागल था, ऐसे होते हैं। ओह एक खुला, मैं तो गई थी नशारे वाला, पता नहीं कोई होगा, चल जाएंगे तो पता चलेगा, बड़े 6 मंथ हो गए। ठीक है, मैं आपको बता रही सच में ये झांसी की रानी काम होगी, बट बहादुर थी। बहादुर हमें दिल से होना होता है, ठीक है। बड़े सारे तूफान आते हैं, तूफान आएंगे तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि उठ के चिल्लाना शुरू हो जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे। कोविड आएगा तो पैनिक हो जाएंगे, किसी भी चीज में पैनिक होने की जरूरत क्या है, ठीक है। तो मस्त होके जिंदगी जिए। तूफान आएंगे तो मोस्ट वेलकम, खड़े हम नहीं। विच यहाँ पे एक और क्वेश्चन पहले लिखो ना, 1857 रिवॉल्ट, हु वाज द फर्स्ट पर्सन हैंग्ड इन 1857 रिवॉल्ट? मंगल पांडे। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन, मंगल पांडे से पहले किसको फांसी दी गई थी 1857 रिवॉल्ट में? मंगल पांडे इज नॉट द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, ये याद रखिए। हम सोचते हैं मंगल पांडे बेचारे, जिन्होंने और भी लोगों ने बलिदान दिया होता है वो छुप जाते हैं कैमरे के पीछे, लोग जो होते हैं, ठीक है। कैमरे के पीछे वाले वैसे अच्छे होते हैं बट उनका नाम नहीं होता, ठीक है। मंगल पांडे कौन सी इन्फेंट्री से थे? 84 इन्फेंट्री, 34 नेटिव इन्फेंट्री, ये लिख लो। फिर मंगल पांडे जो कॉटरेज थी, जो एनफील्ड जो राइफल थी उसका नाम क्या था? एनफील्ड राइफल, ठीक है, क्या था? एनफील्ड राइफल। अब 1857 रिवॉल्ट तो कंप्लीट हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी, उस टाइम कौन सी कंपनी रूल करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 में भारत में कौन सी कंपनी आई थी जिसने प्रोक्लेम किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही रूल करेगी भारत में? अब 1857 रिवॉल्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस बुला लिया जाता है। क्राउन रूल करता है, ब्रिटिश क्राउन रूल करता है। कौन करता है? ब्रिटिश क्राउन रूल करता है, ये भी याद रखिए। मंगल पांडे वाज स्पाई इन विच रेजिमेंट? 34। एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लॉर्ड पेल्मेरस्टन, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे लिखो, हु लेड रिवॉल्ट फ्रॉम अवध? बेगम हजरत महल। Who led revolt from Kanpur? Kuwar Singh. Who led revolt from Jhansi? Rani Jhansi. Who led revolt from where? सर ने पहले जाने रिवॉल्ट फ्रॉम, एक रह गया कानपुर, नाना साहेब एंड तांत्या टोपे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, वो नेक्स्ट क्लास आपकी 100 क्वेश्चन वाली होगी, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।